हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल टॉपिक एंड आई थिंक ये आपको सबको पता है क्योंकि नाउ डेज वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ इंटरनेट। सुबह से लेके शाम तक हम क्या करते हैं, नेट, कंप्यूटर्स, फ़ोन, मोबाइल, टीवी, कहीं ना कहीं से सब कनेक्टेड रहते हैं। पूरे डिजिटल डिवाइसेस को हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। और जो भी डिजिटल डिवाइस है उसमें हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। 2 दिन नेट को बंद कर दो ना, सब लोग परेशान हो जाएंगे। गेम नहीं चल रहा है मैम, पबजी खेलते हो क्या? क्या खेलते हो? पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो? फ्री फायर वगैरह कुछ कुछ गेम आते हैं ना, अभी मेरे को तो पता नहीं है, मैं ऐसा सुनी हूँ। तो ऐसा फ्री फायर वगैरह भी शायद ऑनलाइन वगैरह खेल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑन गेम वगैरह खेलते हैं, है ना। तो इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं, एंटरटेन करते हैं अपने आप को, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये भी इंटरनेट के थ्रू हो रहा है नहीं। मैं यहाँ पे आपको क्या कर रही हूँ, मैसेज ट्रांसमिट कर रही हूँ और आप इंटरनेट एक्सेस करके जो भी चैप्टर्स है या जो भी चीज़ें हैं वो भी रिसीव कर रहे हो, है ना। इट मीन्स आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू और आई एम ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन टू यू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एंड टूडेज वर्ड इज़ वॉट हाईली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर। आई थिंक ऐसा कोई भी फील्ड नहीं होगा जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता होगा। हर एक फील्ड में, होम्स, कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सेक्टर्स, मिलिट्री में है, हर एक जगह। हर एक जगह, आप एक जगह का नाम बताओ जहाँ पे कंप्यूटर यूज़ नहीं होता। हर एक जगह पे होता है कि नहीं भाई। तो वही है कि आपका कंप्यूटर से ही हमारा पूरा दुनिया भी घिरा हुआ है। और कंप्यूटर में क्या होता है, हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। इट मीन्स वी कैन से दैट वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ इंटरनेट। अब इंटरनेट होता क्या है, रोज़ यूज़ करते हैं, पर उसके बारे में हमको पता तो रहना चाहिए ना। तो इंटरनेट क्या है, इट इज़ अ इंटरकनेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन शेयर द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक टर्म आया, दैट इज़ व्हाट, नेटवर्क। सो व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क मीन्स कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस, एनी काइंड ऑफ डिवाइसेस और एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि दो डिवाइस कनेक्टेड हो तभी नेटवर्क बोले। इवन आप और मैं भी अभी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। अगर मैं क्लास में पढ़ाऊँ तो वहाँ भी नेटवर्क का इस्टेब्लिशमेंट है। कैसे? वहाँ भी नेटवर्क इस्टेब्लिश है। मैं आपका डाटा को ट्रांसमिट करती हूँ क्योंकि मैं बोलती हूँ। आप जो है डाटा को रिसीव करते हो ना। मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ आप रिस्पॉन्स करते हो, यस मैम, नो मैम, ओके मैम। ठीक है? तो ये आप क्या करिए, डाटा को रिसीव किए। और किस थ्रू मैं, किस मीडियम के थ्रू मैं आपको ट्रांसमिट करती हूँ, अगर क्लास में प्रेज़ेंट हूँ, तो वहाँ पे वायरलेसली, एयर के थ्रू। मेरी बात आप वैसे ही सुनते हो ना, हवा में रहता है हमारे स्कूल के एनवायरनमेंट में। और अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ या अभी फ़ोन की बात करूँ, तो कोई भी डिजिटल डिवाइस या इंटरनेट के थ्रू हम एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। आई बात समझ में? तो इंटरनेट इज़ अ लार्ज नेटवर्क और द लार्जेस्ट नेटवर्क वी कैन से। इंटरनेट ही सबसे बड़ा नेटवर्क है। ओके, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क इन योर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, बट मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी। बस अब आप इतना याद रखिए कि इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल नेटवर्क, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल नेटवर्क। तो इंटरनेशनल नेटवर्क किसको बोलते हैं? इंटरनेट को बोलते हैं। ठीक है। और इंटरनेट को हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इवन विलेजेस, सिटीज़, एवरीवेयर। अब हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेट इज स्टार्टेड इन 1960s। 1960 के आसपास से इंटरनेट स्टार्टेड है। इट्स एन अमेरिकन मिलिट्री प्रोजेक्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अर्पानेट। तो पहले इंटरनेट का नाम अर्पानेट था। ठीक है। इंटरनेट के नाम से उसको बाद में जाना गया। अर्पानेट का फुल फॉर्म आपका आता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगर आपको अर्पानेट का फुल फॉर्म पूछे तो देखना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट का नेटवर्क। सो 1960 से हम लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। फिर उसमें और बहुत सारे फीचर्स आया, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और लास्ट में फिर उसको क्या किया, इंटरनेट का नाम दे दिए। सो इट हैज़ बीन इवॉल्व into the massive public site web स्पाइडर वेब। नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ओन्स और कंट्रोल द इंटरनेट। अगर आपको बोले कि इंटरनेट का मालिक कौन है, तो वी कैन नॉट से दैट अ सिंगल पर्सन इज़ अ ओनर ऑफ इंटरनेट। हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि कोई एक पर्सन जो है इंटरनेट को एक्सेस नहीं करता।
ये एक ग्रुप है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट में जो भी डाटा है उसको हैंडल करता है या इंटरनेट को हैंडल करता है। ठीक है, जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल के कोई कंपनी के मालिक होंगे, रिलायंस है, रिलायंस कंपनी के कोई एक मालिक हैं, अंबानी लोग, है ना। तो ये ऐसा एक कोई एक कंपनी या कोई एक चीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक ग्रुप होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इसको क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करता है। आ रही बात समझ में। और आपका जो इंटरनेट है वो कैसा है, एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है या लार्ज नेटवर्क है। ऑल द कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर यूजिंग द सम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। Yes, obviously. And they are connected through the telephone line, satellite line and modem और router. तो जो भी चीज़ें हैं वो क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। और सैटेलाइट्स और मॉडेम से भी क्या होता है, हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। टेलीफोन लाइंस में भी मतलब ये क्या होता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। टेलीफोन लाइन का यूज़ क्यों करते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए करते हैं ना भाई। अब इंटरनेट से हम कैसे कनेक्ट होंगे, तो देयर आर टू वेज टू कनेक्ट द इंटरनेट। सबसे पहला था डायल अप कनेक्शन। यहाँ पे देखो आपको एग्जांपल दिया, ये मॉडेम का आपका क्या है, डायग्राम है, और ये इंटरनल मॉडेम है। ठीक है, अंदर में स्ट्रक्चर ऐसा होता है और ये ऐसा है। तो सबसे पहले डायल अप कनेक्शन की बात देखें तो डायल अप कनेक्शन इज़ अ स्लोअर कनेक्शन बट स्टिल यूज्ड बाय मेनी पीपल। डायल अप कनेक्शन थोड़ा स्लो है पर बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम लोग एलैबोरेट करते हैं। तो डायल अप कनेक्शन में क्या होता है, यू नीड अ मॉडेम, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनेट मॉडेम इज इन देयर इज देयर इन द मोस्ट कंप्यूटर यूजेस डेज। अ टेलीफोन लाइन अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो मॉडेम आपका यूज़ होता है टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। यूजिंग दिस कनेक्शन यू कैन ओनली सर्व द नेट एंड सेंड ईमेल्स। इट्स वेरी स्लो। जो डीएसएल कनेक्शन है वो स्लो होता है और इसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और नेट सर्फिंग करते हैं। नेट सर्फ क्या होता है आपको पता है, नेट सर्फिंग का मतलब होता है कि हम इंटरनेट में पेजेस को ओपन करना, अलग अलग पेज ओपन करना। नेट सर्फिंग का मतलब होता है सर्चिंग ऑन दी वेब। नेट सर्फ करना मतलब इंटरनेट में गूगल में बहुत सारा पेज टाइप करना या लिखना। जैसे मैं बोलूँगी फेसबुक ओपन कर लूँगी, या फिर आप ईमेल ओपन करोगे, या आप फ़ोटोज़ ओपन करोगे हीरो हीरोइन का, या फ्रूट लोग का पिक्चर्स ओपन करोगे, मूवीज़ ओपन करोगे। तो हम अलग अलग पेज के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं नहीं, तो उसी को बोलते हैं इंटरनेट सर्फ करना या एक्सेस करना। ईमेल भी आप ओपन कर सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरनेट के थ्रू होता है। पर जो डीएसएल कनेक्शन है वो थोड़ा सा स्लो होता है। सिंस द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस शेयर द सेम टेलीफोन लाइंस, तो बोथ कैन नॉट बी यूज्ड साइमल्टेनियसली। तो अगर मैं बोलूँ डीएसएल, क्योंकि डीएसएल कनेक्शन में आपका एक ही सिंगल लाइन में क्या होता है, कनेक्शन मिलता है। तो इसमें हम लोग अगर टेलीफोन लाइन है आपके पास, इंटरनेट कनेक्टिविटी मतलब आपके पास सिस्टम है, तो हम दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है एक ही कनेक्शन रहता है इसीलिए। ठीक है, बोथ से इज़ दी सेम लाइन, दैट इज़ फॉर दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ दी टू डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। ओके, सेकेंड आता है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में क्या होगा, अभी जो बढ़े वो क्या था, डायल अप कनेक्शन था। सॉरी, डायल अप कनेक्शन स्लो होता है ना। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। जस्ट अगर अब मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डायल अप कनेक्शन स्लो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन फास्ट। ठीक है, और ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बोलते हैं डीएसएल कनेक्शन। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है जो कि फास्ट होते हैं और बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे शॉपिंग के लिए, गेम के लिए, या मूवीज़ वगैरह भी वॉच कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसकी जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड कराता है, द सर्विस इज़ प्रोवाइडेड बाय द केबल ऑपरेटर्स और आईएसपी। आईएसपी मतलब जैसे हम लोग किसका, जियो वाले लोग हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जियो। बहुत लोग बीएसएनएल यूज़ करते हैं। जनरली घर में अगर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी लोगे तो बीएसएनएल एक कंपनी है जो हमको क्या कराती है, इंटरनेट एक्सेस करवाती है ना घर में। ठीक, तो आईएसपी कौन है हमारे पास, अभी एक कंपनी है जिसका नाम है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड करके। ठीक है, सो यू कैन यूज़ योर कनेक्शन एज द वायरलेस कनेक्शन। तो अगर हम डीएसएल यूज़ करेंगे या ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ करेंगे तो वायरलेस कनेक्शन होता है। ठीक है, यू नीड टू यूज़ द वायरलेस मॉडेम और अ राउटर। दिस इज ऑल्सो अलाउज यू टू कनेक्ट एनी डिवाइसेस
टू द इंटरनेट यूजिंग वाईफाई। इसके लिए हमको कोई केबल वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता, इसमें मॉडेम वगैरह कनेक्ट तो रहता है, पर हम इंटरनेट एक्सेस करेंगे वाईफाई के थ्रू। ठीक है, आपको वाईफाई का फुल फॉर्म आना चाहिए। ठीक, यहाँ पे राउटर लिखा है वो क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम का फुल फॉर्म आना चाहिए। तो मॉडेम का नाम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जो सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के काम करता है। एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल। राउटर क्या होता है, राउटर भी एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है जो रास्ता बताता है या पाथ डायरेक्ट करता है कि आपका जो भी डाटा है वो कैसे ट्रैवल करेगा। ठीक है, उसको शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड कराता है, रास्ता प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगर आपको पूछे व्हाट इज़ राउटर, तो आप बोलेंगे राउटर इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, विच डायरेक्ट्स द पाथ टू दी मैसेजेस और एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, अब स्मार्टफोन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी ले सकते हैं। लेते हैं कि नहीं, जैसे हम लोग फ़ोन्स में, अभी मैं खुद ली हूँ, जैसे मैं जियो का सिम यूज़ करती हूँ, तो जियो में भी मतलब रिचार्ज कराओ तो आपको इंटरनेट चलाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो यू कैन यूज़ योर स्मार्टफोन एज अ इंटरनेट कनेक्शन फॉर योर कंप्यूटर। In this case, you need a special software which allow the smartphones to act the modem or wireless access point to the computer। अगर आप चाहते हो कि आपके फ़ोन से भी कंप्यूटर में अगर हम इंटरनेट एक्सेस करें तो वो भी हो सकता है। हम लोग कैसे करते हैं, डोंगल यूज़ करते हैं, कुछ लोग सिम फिट करके, और कुछ लोग क्या करते हैं वाईफाई लेके करते हैं, है ना। तो अगर आपके पास डोंगल हो तो उसमें कोई वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप डोंगल में फ़िट करो क्या को, सिम को, और फिर वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो यूजिंग अ डोंगल, इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेट डोंगल। इट इज़ अ स्मॉल यूएसबी, ये आपका डोंगल है। ठीक है, पेन ड्राइव जैसे दिखता है छोटा सा। इट अलाउ यू टू एक्सेस द इंटरनेट एंड 3G या 4G, है ना। यू कैन यूज़ द 3G डोंगल और 4G डोंगल, जैसा भी हो। It can be referred to the broadband stick, and it is like a flash drive or a pen drive, and can be simply plugged into the USB port, and it's a plug and play device. It is automatically installed when it is plugged into the laptop or PC. It is useful for a traveling। तो अगर हमको इंटरनेट कनेक्शन लेना है, यहाँ पे लाइन को छोड़ दी क्या। It is also referred as a USB modem, internet stick, USB network adapter और USB मोबाइल ब्रॉडबैंड स्टिक। तो वही है, डोंगल का नाम ही है। तो अगर आपको जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हो, है ना, और आपको कंप्यूटर में कुछ काम करना है इंटरनेट में, या शॉपिंग वगैरह करना है, तो फ़ोन में तो हो नहीं पाएगा, तो कैसे कनेक्शन लेंगे, तो हम डोंगल यूज़ करेंगे। डोंगल को जैसे ही पेन ड्राइव के जैसे आप इन कंप्यूटर में डालोगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, इंटरनेट एक्सेस हो जाता है। उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कनेक्टिविटी। तो हम स्मार्टफोन से भी कनेक्शन ले सकते हैं, डोंगल से ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों किस टाइप का कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, ब्रॉडबैंड। और ब्रॉडबैंड क्या है, फास्ट कनेक्टिविटी या फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और अगर मैं डायल अप कनेक्शन की बात करूँ तो वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और वो थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, दोनों कनेक्शन में मॉडेम का ज़रूरत पड़ता है, पर एक में वायरलेस मॉडेम होता है और एक में वायर्ड मॉडेम। ओके क्लास, आई होप आप लोग को समझ आए हो। अगर समझ नहीं आया तो एक बार और पढ़िए आप पेज नंबर 86 को, एंड देन यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। ओके, बाय।